Good day everyone. Today we will continue our discussion further with the solutions chapter. So last class में हम molarity के बारे में बात कर रहे थे. Today we will discuss some more points related to molarity. हम molarity से related कुछ और चीजें discuss करेंगे. So let us start with the discussion. Today we will talk about molarity on dilution and molarity on mixing solutions. तो ये क्या है देखते हैं. So the first thing will be molarity on what? Dilution. तो आप जानते हैं dilution क्या होता है? Dilution is what? When you add excess solvent to the solution, that is known as dilution. उसी चीज को dilution बोला जाता है. तो एक solution को आपने dilute किया, तो उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा और मोलारिटी भी चेंज हो जाएगी. सो जो फाइनल मोलारिटी होगी आफ्टर डाइल्यूशन, उसकी वैल्यू क्या होगी? लेट अस कैलकुलेट दैट. ठीक है. सपोज करिए हमारे पास इनिशियली एक कंटेनर में NaCl का सॉल्यूशन था. किसका? NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड मिक्स्ड इन वाटर. इसकी मोलारिटी थी 0.3 मोलर और जो वॉल्यूम था वो 200 ml था. शुरुआत में हमारे पास कुछ इस तरह का सॉल्यूशन था NaCl मिक्स्ड विथ वाटर, उसकी मोलारिटी थी 0.3 और वॉल्यूम था 200 ml. अब हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया. क्या डाइल्यूट किया मतलब वाटर ऐड किया, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा. तो रिजल्टिंग वॉल्यूम तो हमें पता चल जाएगा बिकॉज वी आर डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन. बट रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी? लेट अस सी दैट. सो आपने इसको क्या किया? इसको डाइल्यूट किया, वाटर ऐड किया. सो जो फाइनल कंडीशन होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी. फाइनल कंडीशन आपकी NaCl का ही सॉल्यूशन है और इसकी मोलारिटी क्या होगी हमें नहीं पता, तो उसको एक वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं M2. और वॉल्यूम क्या होगा हमें पता है 500 ml. मान लीजिए 500 ml. वॉल्यूम बढ़ गया ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ जाएगा. भाई आप डाइल्यूट कर रहे सॉल्यूशन को, आपने सॉल्वेंट ऐड किया, सो वॉल्यूम बढ़ गया. अब ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी है आफ्टर डाइल्यूशन, ये कैसे कैलकुलेट की जाए? तो इसके लिए एक रिलेशन होता है जो इन चारों क्वांटिटीज को या कह सकते हैं इन चारों वेरिएबल्स को कनेक्ट करता है. दैट इज व्हाट M1V1 इज इक्वल टू M2V2. ठीक है. M1V1 इज इक्वल टू M2V2. अब यहाँ M1 क्या है, V1 क्या है, M2 क्या है, V2 क्या है? M1 is the initial molarity of the solution and V1 is the initial volume of the solution. Initial molarity और initial volume का मतलब जो सॉल्यूशन की मोलारिटी या वॉल्यूम था डाइल्यूशन से पहले, बिफोर द डाइल्यूशन इट इज M1 एंड V1, एंड आफ्टर डाइल्यूशन मोलारिटी जो है वो चेंज हो गई, वॉल्यूम भी चेंज हो गया. सो दिस इज इनिशियल मोलारिटी, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल मोलारिटी, फाइनल वॉल्यूम. अब इन चार वेरिएबल्स में तीन चीजें आपको नोन है, तो क्या एक नहीं कैलकुलेट कर लेंगे? यस, यू कैन इजिली कैलकुलेट. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सिंपली. सो इट इज व्हाट, ये क्या हो जाएगा 0.3 होगा. 0.3 इंटू वॉल्यूम कितना है 200 ml. 200 ml इज इक्वल टू M2. फाइनल मोलारिटी तो हमें निकालनी है भाई, और फाइनल वॉल्यूम यस आपको पता है दैट इज 500 ml. तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सबको. सो इस इक्वेशन में M2 निकालना है, कैलकुलेट कर लेंगे इजिली. यस, यू कैन इजिली कैलकुलेट. सो जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो आप वॉल्यूम की यूनिट्स रखेंगे दैट शुड बी सेम ऑन LHS एंड RHS. दोनों साइड सेम रखिएगा. ऐसा मत करिएगा कि इस साइड वॉल्यूम की यूनिट को मिलीलीटर्स में पुट कीजिएगा और दूसरे साइड लीटर्स में पुट कर दीजिएगा. नहीं. सो कीप दैट थिंग इन माइंड. सब्स्टिट्यूट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेम ऑन बोथ साइड. वॉल्यूम जो यूनिट होनी चाहिए वॉल्यूम की दैट शुड बी सेम ऑन LHS एंड RHS. इस चीज का ध्यान रखिएगा. बाकी इस फॉर्मूले में मिस्टेक करने के चांसेस बहुत कम है. हाँ, और ये फॉर्मूला किसके लिए यूज करेंगे आप?
सिर्फ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब वही सॉल्वेंट ऐड किया जो सॉल्यूशन में पहले से था, हमने एक्सेस उसी सॉल्वेंट का ऐड कर दिया। अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट ऐड कर देंगे तो दैट इज नॉट डाइल्यूशन, उस केस में ये फॉर्मूला ऐड यूज नहीं हो पाएगा, उस केस में ये फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई रिएक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे। सो यू कैन नॉट यूज दैट फॉर्मूला एज यू कैन नॉट यूज कॉल दैट थिंग डाइल्यूशन, आप उसको डाइल्यूशन नहीं बोल सकते। ठीक है, सो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। नाउ वी विल टॉक अबाउट वन मोर थिंग दैट इज मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी क्या होगी ये निकालेंगे। ठीक है, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑन क्या मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो किस तरह के सॉल्यूशंस मिक्स कर रहे हैं, किस तरह के सॉल्यूशंस मिक्स कर रहे हैं? द सॉल्यूशंस विच आर हैविंग सेम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिन सॉल्यूशंस का सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम होगा उन्हीं तरह के सॉल्यूशंस को मिक्स किया जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, सो सपोज 3 कंटेनर्स कंसीडर करते हैं, 3 कंटेनर्स कंसीडर करते हैं। फर्स्ट कंटेनर, सेकेंड कंटेनर एंड द थर्ड कंटेनर। ठीक है, अब इन तीनों कंटेनर्स में हमने क्या लिया, हमने जो सॉल्यूशन लिया वो सेम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का है, हमने जो सॉल्यूशन लिया वो सेम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का है। फॉर एग्जांपल तीनों में मैंने NaCl का सॉल्यूशन लिया, NaCl मतलब NaCl डिसॉल्व्ड इन वाटर, NaCl डिसॉल्व्ड इन वाटर। तीनों केस में सेम सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, NaCl पानी में डिसॉल्व किया हुआ है। जो फर्स्ट सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी है 0.5 मोलर और उसका वॉल्यूम है सपोज करिए 200 ml। ठीक है, जो सेकंड सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी है 0.3 मोलर और वॉल्यूम कितना है 500 ml। और जो थर्ड सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी है 0.8 मोलर और वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। याद रखिएगा, LTS स्टैंड फॉर लीटर। ठीक है, LTS स्टैंड फॉर लीटर। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों सॉल्यूशंस को एक बड़े कंटेनर में मिक्स कर देंगे, मतलब तीनों कंटेनर्स को एक बड़े कंटेनर में डाल देंगे। जो भी कंटेंट है इन तीनों कंटेनर का वो एक बड़े कंटेनर में पोर कर देंगे। सो हमें रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिल जाएगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी, वी हैव टू फाइंड दैट। सो याद रखिए, जो मैं फॉर्मूला अभी आपको बताऊंगा वो आप तभी यूज करेंगे जब ऐसे सॉल्यूशंस की मिक्सिंग हो रही है विच आर कंटेनिंग सेम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हुआ, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हुआ तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि इन दैट कंडीशन अ रिएक्शन माइट अकर, एक रिएक्शन हो सकता है जिसके वजह से आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो आई विल टेल यू द फॉर्मूला जिसको आप यूज करेंगे फॉर मिक्सिंग सॉल्यूशंस विच आर हैविंग सेम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सो इन दैट केस द फॉर्मूला टू फाइंड द मोलारिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज व्हाट, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इज इक्वल टू MrVr। ठीक है, अब क्या ये फॉर्मूला सिर्फ 3 सॉल्यूशंस के लिए यूज हो सकता है? नहीं, आप 3, 4, 5, 6 जितने सॉल्यूशंस को मिक्स करना चाहें एक तरह के उन सबके लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बस ये टर्म्स बढ़ते जाएंगे। तो LHS में क्या लिया हमने, मोलारिटी ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस मोलारिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन प्लस मोलारिटी ऑफ थर्ड सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ थर्ड सॉल्यूशन। फोर्थ होता तो यही काम फोर्थ के लिए भी करते, फिफ्थ होता तो यही काम फिफ्थ के लिए भी करते। सो जितने सॉल्यूशंस रहेंगे उनकी मोलारिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेके ऐड कर लेंगे एंड यू विल इक्वेट इट टू मोलारिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ये क्या है, मोलारिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन और ये वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ सारी चीजें आपको पता है, LHS में सारी चीजें आपको दे रखी हैं।
RHS में आपको मोलारिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन निकालना है। क्या वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन निकाल लेंगे? यस भाई, अगर आप 3 सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? हर एक सॉल्यूशन के वॉल्यूम को ऐड कर लीजिए, दैट विल बी द रिजल्टेंट वॉल्यूम। सो जो जो चीजें पता है, चलिए पहले उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इस फॉर्मूले में। सो M1 इज व्हाट? 0.5 इंटू V1 कितना हो जाएगा? 200 ml, ठीक है, प्लस M2 इज व्हाट? 0.3 इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, प्लस M3 क्या हो जाएगा? 0.8, और वॉल्यूम क्या लेंगे? 2 लीटर? नहीं, 2 लीटर नहीं लेंगे, याद रखिएगा इस फॉर्मूले में भी LHS में जो वॉल्यूम की यूनिट रहेंगी वो सेम रहेंगी, और दोनों ही साइड वॉल्यूम की यूनिट सेम रखिएगा। मीन्स इफ यू आर सब्स्टिट्यूटिंग वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑन LHS, तो सारी यूनिट्स को या सारी वॉल्यूम को मिलीलीटर्स में ही सब्स्टिट्यूट कीजिएगा LHS में, और RHS में भी सारे वॉल्यूम्स को मिलीलीटर्स में ही पुट कीजिएगा। वॉल्यूम की जो भी यूनिट होगी दोनों साइड सेम होगी, मिक्स मत करिएगा यूनिट्स को, अदरवाइज दिस रिलेशन विल नॉट गिव यू करेक्ट रिजल्ट, ठीक है। सो 0.8 इंटू 2 लीटर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? मिलीलीटर्स में, क्योंकि बाकी सब ml में है, तो दैट इज 2000 मिलीलीटर होगा। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी मोलारिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब आपको वॉल्यूम रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पता है? रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है? एकदम पता है भाई। वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा? पहला सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है? 200 ml, प्लस दूसरा सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है? 500 ml, प्लस तीसरा सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर, दैट इज 2000 ml होगा। सो वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 2700 ml आएगा, 2700 ml आएगा। अब इस इक्वेशन में आपको सारी चीजें पता है, दिस VR इज ऑल्सो नोन, ये VR भी आपको पता चल गया। सो आप मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन नहीं निकाल लेंगे, यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। सो काइंडली कैलकुलेट दैट एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। So we have talked about molarity and molarity on dilution and molarity on mixing of solutions. So today we will keep it till here only. We'll continue further in the next one. Thank you so much.